ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का एक और नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, श्री साईं चरणों में झुककर अपनी ज़िंदगी को और ऊंचा उठा देते हैं। आइए मिलकर अपने बाबा से अपने मन की हर बात कहते हैं, क्योंकि हमें मौका भी तो यही देते हैं कुछ कहने का। ज़िंदगी में हर मौके इनकी रहमत और इनके आशीर्वाद से ही मिल पाते हैं, वरना इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। चाह कर भी कोई वस्तु या फिर कोई साधन नहीं पा सकता जब तक प्रभु की इच्छा और उनकी मर्ज़ी ना हो। हमारे जीवन में सुख भी उनकी मर्ज़ी से आता है और दुख भी। बस फ़र्क इतना है, सुख वो हमें संभलने के लिए देते हैं और दुख शिक्षा के लिए। दुख में बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, बस इंसान दुख को एक बहुत बड़ा पहाड़ समझ लेता है। लेकिन अगर वो चाहे तो अपनी हिम्मत और अपनी श्रद्धा से उस इतने बड़े पहाड़ को तोड़ सकता है। लेकिन इंसान है ना, हिम्मत हार जाता है, हिम्मत नहीं करता। उसे लगता है ये तो बहुत बड़ा कुछ आ गया है, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा इधर कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का काट है, हर चीज़ का तोड़ है। बस किसी किसी को मिल जाता है और किसी को मिलता नहीं है। वो बचपन में मैथ्स के सवाल होते थे ना, सबका अलग अलग फॉर्मूला होता था, सबके सवाल हल होते थे, सभी सवाल। बस फॉर्मूला कुछ बच्चों को पता होता है और कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते। जो ध्यान नहीं देते वो सम सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन जो ध्यान देते हैं वो हर एक सवाल को सुलझा देते हैं और वही क्लास में टॉप करते हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है, दुख भी ऐसा ही है। जिनको इसके बाहर निकलने का रास्ता मालूम है वो निकल जाते हैं, और जिन्हें नहीं मालूम वो उसी के अंदर फंसे फंसे अपनी ज़िंदगी को हर दिन कोसा करते हैं। इसीलिए कोई कुछ भी करे, हम बस ये चाहते हैं कि हमारा ये परिवार किसी दुख में ना फंसे, उस दुख में फंसे हुए इंसान को भी बाहर निकाल सके जो निराश और अपनी ज़िंदगी से उदास हो चुका है। आपको पता है, हम किसी को सिर्फ धन से ही नहीं खुश कर सकते, उसकी मुश्किलों को हल करके भी सुखी कर सकते हैं। मेरी माताजी कहते हैं, जब भी मुझसे कोई काम नहीं होता था बचपन में या फिर अभी भी, तो वो मुझे एक चीज़ कहते हैं कि तूने करने की जिज्ञासा नहीं की। अगर तुम जिज्ञासा करते ना, तुमसे ये काम ज़रूर होता। और फिर हम जिज्ञासा करते हैं, फिर वो काम हमसे हो जाता है। माता पिता जब डांटते हैं बड़ा बुरा लगता है, क्या हो गया जब देखो। लेकिन जब देखो नहीं, उनकी डांट के पीछे जो हमारा भला होता है ना, वो हमें बाद में समझ में आता है, लेकिन होता सब अच्छा है। इसीलिए यदि हम किसी चीज़ को करने की जिज्ञासा रखेंगे तो फिर हम उसको समझ पाएंगे, फिर हम उससे बाहर निकल पाएंगे या उसको सुलझा पाएंगे। जब समझने की और सोचने की और देखने की जिज्ञासा ही ना हो, तो फिर तो अच्छी भली चीज़ भी सामने पड़ी पड़ी रद्दी लगती है, कुछ नहीं है। बस प्रभु हमें हर मार्ग पर यही समझाते हैं कि चिंता ना करके चिंतन पर ध्यान दोगे तो जीवन संवर जाएगा, सुखमय हो जाएगा। इसीलिए किसी की बात ना मानकर अपने हृदय में बैठे अपने साईं को हमेशा मानिए, उन पर हमेशा गौर कीजिए कि वो हमको कहना क्या चाहते हैं, हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी में प्रभु लाना क्या चाहते हैं। बहुत कठिन होता है उनके फ़ैसलों को मान कर आगे बढ़ना, लेकिन जो मान लेता है उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। बस भगवान से इतनी सी प्रार्थना है मेरी माँ, मेरे बाबा से, कि हे मेरे सतगुरु साईनाथ बाबा, ये जीवन बड़ा ही विपरीत चलता है। समझ में नहीं आता कि आप हमारे लिए क्या चाह रहे हो और हम अपने लिए कर क्या पा रहे हैं। कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारी नज़र में बहुत अच्छी होती है, हम उसके प्रति मोहित हो जाते हैं, लेकिन अचानक से वो चीज़ हमसे दूर होने लग जाती है और फिर हम घबरा जाते हैं। फिर हम सोचते हैं, अरे हमारा इसके बिना क्या होगा। अगर वो आपकी इच्छा हो तो हमारे मन को धैर्य देना, हमें संभाल लेना, ताकि हम उसके पीछे विचलित ना हो। क्योंकि आपकी क्या मर्ज़ी है ये भी समझना अत्यंत कठिन है प्रभु, नहीं समझ में आता हमको। आप ही समझाइए ना, आप ही हमारा मार्गदर्शन करिए ना, आप ही हमें सही गलत की राह दिखाइए, क्योंकि हम तो अनजान ना समझ बच्चे हैं आपके। समझते समझते भी रह जाते हैं, सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये बुद्धि विपरीत हो जाती है। मालिक, इसे अपनी शरण में क्यों नहीं लगाते देवा आप।
मुझे अपनी शरण में क्यों नहीं लेते, ताकि मैं हर एक बात को समझ पाऊँ। और समझने के लिए हमें चिंतन की आवश्यकता है। हर वक्त साईं साईं का नाम स्मरण करेंगे तो हमारी बुद्धि भी ठीक होगी और हमारा जीवन भी ठीक होगा। तो चलिए, अब हम जो कुछ नाम प्रार्थना में रखने वाले थे उन्हें आज प्रार्थना में रखते हैं। जैसे कि अभी रात में ही मैंने एक मैसेज पढ़ा था संध्या जी का। उनके पापा जी की हेल्थ अच्छी नहीं है। उनके पापा 79 ईयर्स के हैं, जिन अंकल जी का नाम है शिवाजी खटरकर। तो अंकल जी की सेहत अच्छी नहीं है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे मेरे सच्चिदानंद साईनाथ, इन अंकल जी की सेहत में आपकी कृपा से सुधार आने लग जाए। मैं आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ साईं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। इन अंकल जी की सेहत शीघ्र अतिशीघ्र अच्छी हो जाए। और आप सभी प्रार्थना कीजिएगा। और संध्या जी, अगर आपके पास बाबा जी की विभूति है तो अंकल जी के माथे पर और उनको जल में डालकर ज़रूर दीजिए। वो दी औषधि है जो सब कुछ ठीक कर देती है। ठीक है, आप ज़रूर दीजिएगा। और एक मैसेज था स्वाति जी का, उनकी बेटी आस्था का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए। तो हैप्पी बर्थडे आस्था, साईं जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप हमेशा खुश रहो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, हर विश पूरी हो, लाइफ में खूब तरक्की करो, जो चाहो साईं जी आपको हर एक सुख दे। आप भी साईं जी के चरणों में लगे रहो, जीवन अच्छा होता जाएगा। और आपका नाम भी आस्था है, साईं चरणों के प्रति आपकी आस्था हर दिन बढ़ती रहे। ओम साई राम, हैप्पी बर्थडे। और एक मैसेज है जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ओम साई राम अनु, कल मेरे बेटे का बर्थडे है, आप उसको विश करना। लेकिन ना बेटे का नाम है ना उनका खुद का नाम है। तो हैप्पी बर्थडे जी, जिनका भी ये मैसेज है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साईं जी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आपके बेटे की लाइफ में आए दिन खुशियों का आगमन हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और अनीता महाराज जी का आज बर्थडे है। अनीता जी, हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको सदा खुश रखें, तंदुरुस्त रखें, खुशियों में रखें, सुख में रखें। आपके जीवन में बाबा की कृपा बनी रहे, बरसती रहे, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। आप हमेशा मुस्कुराते और हंसते रहो, आए दिन आपकी लाइफ में खुशी ही खुशी हो। हैप्पी बर्थडे। और अभी बीते दिनों में सीमा घोष जी का बर्थडे था, मैं विश नहीं कर पाई। हैप्पी बर्थडे सीमा जी, साईनाथ आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, जो चाहो साईं कृपा से आपको सब कुछ मिले। हैप्पी बर्थडे। और एक मैसेज मुझे मिला था, उसमें लिखा है, अनु दीदी, मेरा नाम आर्यन राज है। आज मेरा 12th का रिज़ल्ट आया और मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया हूँ। मेरी पढ़ाई 1 साल से नहीं हो पा रही थी और 2025 में मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, और जिसका नस दब गया था और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर साईं बाबा की कृपा से मैं कुछ ठीक हुआ और लगभग दिसंबर मंथ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मेरा एग्ज़ाम फरवरी से। मैंने इन 2 मंथ्स में जितना हो सका उतनी तैयारी की। साईं बाबा की कृपा से आज मैं पास हो गया हूँ। और दीदी, आपके चैनल पर मेरी लीला ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस आर्यन। क्योंकि पढ़ने में जो बच्चे आगे अपने खुश रहते हैं ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जिनको स्टडी से प्यार होता है, पढ़ाई से प्यार होता है, माँ सरस्वती उन पर कृपा बरसाएं। और आपको भी हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही खूब आगे तरक्की करो, जो चाहते हो अपनी लाइफ में वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो, जो चाहते हो आप अपनी लाइफ में कर पाओ, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमारे परिवार के साथ ये शेयर किया। थैंक यू सो मच। खूब तरक्की करो, खूब पढ़ो और अपने माता पिता और अपना नाम रोशन करो। जय साईं राम। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका मैसेज पढ़ के, आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और हमारे मौजरी जी का मुझे मैसेज मिला था, उन्होंने साझेदार फैमिली में बोलने को बोला है कि आप बोलना कि मेरा ऑपरेशन बहुत ही अच्छा हो गया, ठीक हो गया। वो ऑपरेशन जो उन्होंने अपनी बहन के लिए बोला था, जो उनकी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो घर पर आ चुके हैं बाबा की असीम कृपा से। थैंक यू सो मच बाबा। मौजरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैसेज मुझे मिला सरोज लता जी का, जिनकी बेटी की पैर की हड्डी में इन्फेक्शन है। बाबा की कृपा से हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा बच्ची ठीक हो जाए, जो भी है। बच्ची का नाम आशी है। आशी के लिए आप सभी प्रार्थना कीजिएगा कि आशी की जो सेहत में ये प्रॉब्लम है, मेरे साईंनाथ की कृपा से आशी बिल्कुल ठीक हो जाए। दया करना साईं, दया करना। और
रमीला जी का बर्थडे था पिछले दिनों में। रमीला जी, हैप्पी बर्थडे। साईनाथ आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, बाबा की असीम कृपा आप पर सदा बनी रहे। हैप्पी बर्थडे साईं जी, आपको खुश रखे, हर विश पूरी हो आपकी। और बीते दिनों में सीमा थापा जी के बेटे का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे जी। साईं जी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं। और एक हमारे आंटी जी हैं, वो बड़े ही परेशान थे जब उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैं उनका नाम तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि उनकी जिस परेशानी से वो परेशान है, जिस संकट में वो फंसे हुए हैं, बाबा उन्हें उस संकट से बाहर निकाले और वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, मानसिक भी, शारीरिक भी। और अब जब उनका मेरे पास कॉल आए तो बिल्कुल खुशी खुशी आए। ये साईं दया करना प्रभु। तो ये कुछ नाम प्रार्थना के थे। अगर कुछ रह गए हों तो आप अब आज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वो नाम शीघ्र अतिशीघ्र आएंगे। साईं कृपा बरसती रहे सभी परिवार सदस्यों पर। आइए अब मिलकर हम बाबा की लीला की तरफ आगे बढ़ते हैं, साईं लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम साई राम। साई दीदार फैमिली को भी मेरा ओम साई राम। अन्नू बेटा आपको भी ओम साई राम। पूरे परिवार को ओम साई राम। जय जय साई राम। अन्नू बेटा, मैं जब से आपके चैनल में जुड़ी हूँ और तो आपकी हर मॉर्निंग प्रेयर, चाहे मेरे को सुबह टाइम नहीं मिलता तो मैं कितने भी समय सुन लेती हूँ बेटा, लेकिन सुने बिगैर नहीं रहती। और आपके द्वारा हमें बाबा ऐसे संकेत देते हैं, अच्छे अच्छे संकेत, और हमारे जीवन में जो हो रहा है, जो हुआ है, वो सब संकेत हमें मिलते हैं। अन्नू बेटा, आप बहुत अच्छा, आपकी मधुर वाणी से हमें समझाते हैं और बहुत अच्छे सीख देते हैं। तो बाबा ऐसी कृपा हमेशा आप पर और सभी पर बनी रहे और बना के रखे। और बाबा इस बेटी को ऐसे सक्षम बना, इस बेटी को, ताकि दुनिया में इसका चर्चा और भी चले और आगे बढ़े और हर आशीर्वाद बेटी के संग साथ में रहे। ओम साई राम। जय साई राम। बेटा, कल 8 तारीख था, 8 तारीख 2026, 8 फरवरी 2026। तो कल मैं काम में गई थी, तो काम करते करते मेरे अचानक सीधे हाथ में दर्द भर गया, और इतना दर्द था ताकि मैं उस दर्द को सहन नहीं कर सक रही थी, मैं काम भी नहीं कर सक रही थी। बाबा से बोली कि बाबा, मेरे को आज कैसे हो रहा है, अपने आप ना चोट आई ना मोच आई, और यहाँ दर्द भर गया है बाबा, मैं कैसे करूँगी बाबा, घर में ना खाना बनाने वाला कोई नहीं है और कोई, तो बाबा मैं कैसे काम कर सकूँगी बाबा, आप ही कुछ तो बताओ। फिर वहीं की थोड़ी सी मिट्टी उठा के 11 वचन बोल के मैंने लगाई बेटा, फिर भी दर्द ठीक ही नहीं हुआ। फिर भाई ने बोला कि दीदी मैं गोली लेके आ रहा हूँ, तो मैंने बोली कि ठीक है जा। तो टेबलेट भी खाई, फिर भी दर्द आराम ही नहीं मिला बेटा। फिर भी मैं बाबा से अर्जी लगाई, बाबा से 11 वचन बोली। तो घर में आके शाम के भी दिया बत्ती करी और 11 वचन बोल के वहाँ की ऊदी लगाई। अगरबत्ती की जो भभूति गिरती है उसको ही लगाई हूँ, वो 11 वचन करके, और बाबा से बोली कि बाबा आज अपने बच्चे के ऊपर है, कैसे कैसे संकट आने दे रहे हो, एक संकट नहीं टल रहा है दूसरा संकट खड़े करते हो बाबा। एक तो मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, बेसहारा एक अकेली हूँ। बेटा था जो विकलांग मेरे पास में, 30 साल के बाद बेटे को भी अपने पास बुला लिया साईं बाबा। ऐसे करके मैं बेटा, नन्नू बेटी, मैं बहुत बाबा से अर्जी करी कि बाबा मेरे हाथ को भी ठीक कर दे बाबा, मैं आज अभी से मैं दूसरे के भरोसे में मैं कब तक रहूंगी बाबा। ऐसे करके नन्नू बेटा मैं बाबा से अर्जी लगाई और बोली कि बाबा आज रात भरे में मेरा हाथ ठीक कर दे, दर्द महसूस होने ना पाए। ऐसे बोली बेटा, और उदी लगा के सोई, 11 वचन पढ़ के। मैं तो बाबा की ज्यादा सेवा भक्ति नहीं कर सकती, मैं तो भोली भक्ति भोली सेवा करती हूँ, परंतु बाबा न जाने मेरे लिए कैसे कैसे परीक्षा में बैठाते हैं, एक पेपर खत्म नहीं होता दूसरा पेपर तैयार कर देते हैं, फिर भी बाबा की शक्ति से मैं आगे निकल जाती हूँ, और बाबा के ही मन से मेरे पूरे सफल हो जाते हैं। मैं जब से परीक्षा में बैठती हूँ वैसे ही हर परीक्षा में मैं सफल हो जाती हूँ, चाहे दुख से, दर्द से, हर चीजों से बाबा मेरी बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन बाबा ही मुझे आगे निकालते हैं आंधी तूफानों से बेटा। हे मेरे मालिक, बेटा तो ना मेरा हाथ आज 9 तारीख सुबह मैं देखती हूँ तो मेरे हाथ का दर्द बिल्कुल गायब हो गया, सूजन तो हल्का सा है, तो मेरा बहुत दर्द पूरा ही गायब हो गया।
तो बेटा मैं बाबा को बहुत धन्यवाद और बाबा का मैं शुक्रिया कर रही हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद और शुक्रिया बेटी, जो मुझे चैनल मिला है और आपका नंबर मिला है। बाबा आपके द्वारा मुझे हर चीज़ बाबा ने दिए हैं। तो बेटी आपको भी बाबा सलामत रखे और अच्छा रखे बेटा। अन्नू बेटा, और मेरे पैरों में ना घुटनों में ऐसे बहुत दर्द होता है, मैं बहुत दवाई वगैरह कर रही हूँ, 4 साल हो गया है। साल भर तो बहुत कंटिन्यूस 1 साल हो गया है, कुछ भी ठीक ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत दवा कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ, बाबा से अर्जी लगा रही हूँ। फिर भी बाबा सुनते हैं, शक्ति तो वही देते हैं, तभी मैं चल रही हूँ। लेकिन बेटा, सभी दीदार फैमिली से मेरी अर्जी है और मेरी विनती है कि मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करना और मेरा बेटा अब इस जन्म में अच्छा जन्म लेकर के आए। अन्नू बेटा, इतना बस मेरे लिए एक काम कर देना अन्नू बेटा। बाबा आपको और आशीष दे। अन्नू बेटा, सुन लेना मेरी बात को। अन्नू बेटा, एक तो मेरे आगे पीछे किसी का सहारा नहीं है, केवल बाबा के सिवा। ओम साई राम। और नहीं बोल सकती मैं। नो बेटा, क्षमा करना, गलती हो तो माफ करना मेरी बेटी। दया करना, सहायता मदद करना। बाबा सबकी रक्षा करना। बाबा जिस तरह मेरी दर्द को हटाए हो बाबा, उस तरह सबके दर्द पीड़ाओं को हटाना और सबके दुखों का निवारण करना। साईं बाबा दया दृष्टि करना। नो बेटा, और भी भाई और भी बहनें हैं, जो बहन का ऑपरेशन हुआ था उसके लिए भी अर्जी करना, ताकि वो बहन अच्छे से खड़ी हो जाए और अच्छे से स्वस्थ हो जाए। अनु बेटा, बस इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका। साईं के भक्त हारते नहीं हैं, हमेशा जीतते हैं। रोइए नहीं आंटी जी, रोना अच्छा नहीं लगता। खुश रहिए, बाबा आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और जितने भी संकट बचे हैं ना, वो भी सब छूमंतर हो जाएंगे। देखना आप, सारे चले जाएंगे और खुशियाँ ही खुशियाँ जीवन में प्रवेश करेंगी। सारी चिंता छोड़ दीजिए, बस साईं का नाम आराधिए। वही सहारा है, वही रक्षक है, वही सब कुछ है। मेरा विश्वास कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से रोइएगा नहीं, हिम्मत रखिएगा, ठीक है। और हम हैं ना आपके साथ, आप अकेले कहाँ हो, मैं हूँ ना, बाबा है ना, हम सब आपके साथ हैं। इस परिवार में रहने वाला कोई सदस्य अकेला नहीं है, कोई अकेला नहीं। हम सब एक दूसरे का सहारा ही तो है। फिर क्या हुआ जो दूर दूर बैठे हैं, कोई दूर नहीं है, दूर मन से होता है। कई कई लोग तो पास रहकर भी दूर होते हैं, हम तो दूर रहकर भी कितने पास हैं ना। चिंता ना कीजिए, आइए मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईनाथ, सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। आप सबको भी मेरा प्रणाम है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।